everyone, welcome to Urban Cocktails. I hope all of you are well. I'm Ishrat, and as you see me today, I'm brandishing these beautiful guns of mine, the collection of guns of mine. So आज का टॉपिक होगा टारगेट शूटिंग। टारगेट शूटिंग फ्रेंड्स बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत से डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बात करेंगे, उन डिसिप्लिन की बात करेंगे जो अपनी कंट्री में यूज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और जो ग्लोबली सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स में यूज होते हैं, जैसे ओलंपिक्स, नेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो शुरुआत करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये तो मालूम ही है कि हॉकी हम लोगों का नेशनल स्पोर्ट है, क्रिकेट हम लोगों का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन शूटिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोगों का सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट है इन द रिसेंट टाइम्स। इफ यू डिडंट नो दैट, check this out. I've made a small clip of some of few athletes who have made us proud at the global level. Just check it out. So wasn't that inspiring, guys? और ये तो सारे एथलीट्स थे भी नहीं, अगर सारे को इंक्लूड करें तो आई थिंक एक वीडियो के बजाय एक मूवी बनानी पड़ेगी। बट एनीवे, यहाँ पे जो मैं थॉट शेयर करना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि हम लोगों को अपने बच्चों को और अपने आप को अलग अलग स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज का एक्सपोजर क्यों देना चाहिए। इसके फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स तो होते ही हैं, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, बेसिक इम्यूनिटी एक्सेट्रा, बहुत से फिजिकल बेनिफिट होते हैं, आई एम श्योर यू नो। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत होते हैं, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, ये सब हम लोगों से बहुत दूर रहती है। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है दैट वी लर्न फ्रॉम अ फेलियर। सो अलग अलग स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर देने से ये होता है कि वी कैन फाइंड द स्पॉट दैट प्लेस टू अ स्ट्रेंथ। किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है जस्ट ब्रूट फिजिकल स्ट्रेंथ, किसी की स्ट्रेंथ होती है मेंटल स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू फोकस फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। किसी का टेम्परमेंट किस गेम में कैसा है, किसी का इंटरेस्ट किस में कितना है, कि अगर मैं एक गोल्फर हूँ, आई डोंट वांट टू फोर्स माय किड, माय डॉटर, माय सन इनटू गोल्फ ओनली, आई वांट देम टू एक्सप्लोर मोर। सो when you find the sport that plays to your strength, the progression in that particular game, sport, or activity is much faster, and it is unbelievable how fast it is. So this is the thought I wanted to share. Now let's get back to shooting, guys. तो जैसा कि अर्बन कॉकटेल्स के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम हर टॉपिक पे मल्टीपल वीडियोस करेंगे, और इसीलिए हम टारगेट शूटिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक ओवरव्यू बताना चाहते हैं सो दैट इट इज़ सिंपल। सो इसको हम तीन चीज़ों में डिवाइड कर लेंगे, तीन या चार चीज़ों में डिवाइड कर लेंगे। आई विल जस्ट टेल यू द बेसिक डिसिप्लिन ऑफ टारगेट शूटिंग, अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द गन्स एंड एमू, गन्स और एम्यूनेशन के बारे में थोड़ी डिटेल बताएंगे, आपको डिसिप्लिन ऑफ टारगेट शूटिंग एक्सप्लेन कर देंगे। हम लोग एक रेंज पे भी जाएंगे, एक ब्रीफ विजिट करेंगे रेंज पे, जहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे होती है टारगेट शूटिंग, और एंड में आपको हम ये बता देंगे कि आप ये अपना स्पॉट शुरू कैसे करें। सो डिसिप्लिन ऑफ टारगेट शूटिंग में बेसिकली तीन डिसिप्लिन होते हैं। एक होती है राइफल, जिसकी ये लॉन्ग बैरल होती है, इसको कहते हैं राइफल। एक पिस्टल और एक शॉटगन। शॉटगन में भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये राइफल एक्चुअली शूटिंग वाली राइफल नहीं है, इस पर टेलीस्कोप लगा है, टेलीस्कोप अलाउड नहीं होता है। सो ये है .177, लेकिन इसको हम कॉम्पिटिशन में नहीं यूज़ कर सकते। दिस इज जस्ट अ फील्ड राइफल, ऐसी जनरल प्लिंकिंग के लिए यूज़ होती है। अभी हम लोग जब रेंज चलेंगे तो आपको वहाँ पे रियल राइफल कैसी होती है दिखाएंगे। बेसिकली लगभग ऐसे ही होती है, सिर्फ उसमें जो है टेलीस्कोप नहीं होता है और साइट्स थोड़ी डिफरेंट होती है। साइट्स मतलब ये जो जिससे हम मिला के टारगेट पे एम करते हैं, एक होती है फ्रंट साइड, एक रेयर साइड होती है और एक फ्रंट साइड होती है। तो बेसिकली हम साइड को मिला के टारगेट को अपनी शूट करते हैं, तो उस पर पॉइंट स्कोर होते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। ये ऐसे टारगेट्स होते हैं। ये पिस्टल का टारगेट है और ये राइफल का टारगेट है। सो टारगेट शूटिंग में, पिस्टल और राइफल टारगेट शूटिंग में ऐसे टारगेट्स होते हैं और अलग अलग डिस्टेंसेस होते हैं।
लाइक 10 मीटर डिस्टेंस होता है, 25 मीटर डिस्टेंस होता है, 50 मीटर डिस्टेंस होता है। तो राइफल शूटिंग होती है, उसमें 3 पोजीशन भी होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग पोजीशन, जो पिस्टल में सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन होती है। राइफल में नीलिंग पोजीशन और प्रोन पोजीशन भी होती है। नीलिंग तो आप समझ ही गए, प्रोन इज लाइक अ लाइंग डाउन पोजीशन। तो ये 3 पोजीशंस और शूटर्स के जेंडर मेल फीमेल और टीम ऑफ मेल और फीमेल, तो इन 3-4 चीज़ों में कॉम्पिटिशन डिवाइड होता है। तो आजकल जो एयर पिस्टल और एयर राइफल यूज होती हैं वो पीसीपी एयर गन्स होती हैं, इन द मीनिंग प्री चार्ज न्यूमेटिक्स इनको कहते हैं। उनमें हम उसको बेसिक लैंग्वेज में आप समझिए कि कंप्रेस्ड एयर होती है। तो ये एक सिलेंडर होता है, ये कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर होता है, ये एयर राइफल में ऐसे फिट होता है और ये आपका पावर होता है, ये पावर देता है हर बार जब आप पैलेट शूट करते हैं। पैलेट वही होता है जिसको हम लोग कॉमनली 1 नंबर का छर्रा कहते हैं, वो ये पैलेट होती है। चलते हैं हम लोग रेंज पे, वहाँ पे एयर पिस्टल एयर राइफल 10 मीटर देख के समझते हैं कि कैसा है। सो रेंज 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल रेंज चलने से पहले, पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गन सेफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। गन हैंडलिंग के साथ सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाती है वो है गन सेफ्टी। गन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गन की मिस हैंडलिंग होती है तो उससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और एक्सीडेंट्स हुए भी हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द बेसिक्स ऑफ गन सेफ्टी। तो लोग गन सेफ्टी बताते हैं पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, बट बहुत से पॉइंट्स होते हैं, मैं भी आपको थोड़े से पॉइंट बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जानने की होती है कि गन के साथ सबसे ज़रूरी होता है एंटिसिपेट करना, एंटिसिपेशन ऑफ एन एक्सीडेंट। सो आप कोई पहले से कोई चीज़ एंटिसिपेट कर लेंगे तो वो उसकी एक्सीडेंट होने की चांस बहुत कम है। सो जो सबसे बेसिक रूल होते हैं गन सेफ्टी के वो है कि द गन इज ऑलवेज लोडेड। उस गन को हमेशा ट्रीट ऐसे करिए कि वो लोडेड है। नेवर पॉइंट इट टू एनीबडी और एनीथिंग अनलेस यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट, दैट इज अ टारगेट। आप जब पॉइंट करेंगे तो सिर्फ टारगेट पे पॉइंट करेंगे। और आपको तीसरी चीज़ ये है कि आपको अवेयर रहना है कि टारगेट के पीछे क्या है। चौथी चीज़ ये है कि आप ट्रिगर पे उंगली कभी नहीं रखते हैं अनलेस यू आर गोइंग टू फायर। हमेशा उंगली आपकी साइड में रहती है, ट्रिगर गार्ड के पीछे। जब आप फायर के लिए रेडी होते हैं तब आप ट्रिगर पुल करते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि ऑलवेज कीप द गन इन अ सेफ प्लेस। आपके घर पे अगर गन है तो उसको हमेशा सेफली रखिए। अगर जैसे मैंने अभी खोल के रखी थी बट मैंने सब पैक कर दिया बिकॉज घर पे बच्चे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है एंड आई डू नॉट वांट टू टेक अ चांस। और एक चीज़ और है कि अगर आप किसी को कभी मिस हैंडल करते हुए देखें या कुछ गलत करते हुए देखें तो उसको फौरन करेक्ट करिए या कंप्लेंट करिए, बिकॉज वो अपने ही लिए नुकसान नहीं करता है, दूसरों के लिए भी नुकसान करता है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। अब चलिए हम लोग चलते हैं गन रेंज पे एंड सेफली लेट्स डू इट। तो हम ड्राइव करके आ गए हैं यहाँ पे शूटिंग चैम्प्स शूटिंग रेंज और एकेडमी। इसके ओनर है मानवेंद्र और वो खुद एक शूटर हैं एंड ही नाइसली अग्रीड टू गिव अस अ डेमो ऑन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग। सो हियर गोज, आप देखते हैं आज। हाय, हम लोग आज आए हैं शूटिंग चैम्प्स एकेडमी में लखनऊ में। इट इज़ रन बाय मानवेंद्र सिंह एंड ही इज़ अ वेरी अविड शूटर ऑफ इंडिया। ये 12 टाइम्स नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल मेडल भी जीत चुके हैं एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ही इज़ ट्रेनिंग एथलीट, ही इज़ ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ओवर हियर और आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी मेकिंग आवर country proud even again and again. Hello guys, myself Manin Prashad as well. I am an international player and I have a strength of a 25 student as well. I have a many national players, more than 18 players are national players as well as I have a 5 international players as well. I have a girls in Indian team also which are representing India as well. I am a gold medalist in international games and silver medalist in nationals games and many more. Hello everyone. Okay, now let me explain you about the air rifle. This is a Fenagabau 800X rifle, air rifle. Okay, and this is a .177 caliber air rifle. As well, we have a target paper which has been scored the maximum score of 10.9 and the minimum score of 1.0. Okay, and the target is this much small. Let me show you. Okay, and the scoring for this card is if a candidate hit the 10 point, the ring will be as well as very small and the maximum point will be 10.9. Okay, and the minimum point will be 1.0.
Okay, this is Aryan. He's a rifle shooter. Now he will show you how to fire .177 rifle. Very good, Aryan. Let me show you. This is a 9 point. This is 9.3. ओके गाइस, एक और हम लोग शॉट देख रहे हैं। दिस इज द स्विस इलेक्ट्रॉनिक ओलंपिक लेवल का इक्विपमेंट है। देखिए इन्होंने शॉट किया वहां पे और यहाँ पे स्कोर आ गया इलेक्ट्रॉनिकली। सो दिस इज हाउ इट्स डन। Okay, let me show you the demonstration of rifle and pistol. Okay, shooters, please load your weapon. Start. Stop. Roll back. सो मानवेन से तो मैंने दोस्ती कर ली, और ख्याति, सौरभ, आकाश, आर्यन, दामिनी, इन लोगों का मैंने ऑटोग्राफ ले लिया, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग मेहनत कर रहे हैं हमें लगता है कि ये लोग बहुत आगे जाएंगे। और दामिनी गुप्ता तो ऑलरेडी इंडियन टीम में है, रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को, विच इज़ अ बिग थिंग। बट एनीवे, सो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोगों ने एयर राइफल और एयर पिस्टल 10 मीटर रेंज पे देखा कि और समझा कि कैसे होती है शूटिंग। इसी तरीके से फ्री पिस्टल और राइफल शूटिंग जो होती है उसमें एक कार्ट्रिज यूज होती है। इसको कहते हैं .22 कार्ट्रिज। इसका डायग्राम भी मैंने लगाया है अभी। तो ये इसकी शूटिंग में बेसिक सेम होते हैं, द बेसिक्स आर द सेम, कि द डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर्स होता है, 25 मीटर्स होता है, एंड 50 मीटर्स होता है। सो फ्री पिस्टल और राइफल के गन्स में थोड़ा सा फर्क होता है, वेट में थोड़ा सा फर्क होता है, डायमेंशन में थोड़ा सा फर्क होता है। जब इसको शूट करते हैं तो राइफल में थोड़ा रिकॉयल आता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक लाइव राउंड होता है। और पिस्टल शूटिंग में भी हाथ पे थोड़ा सा रिकॉयल आता है, जिसको संभालना पड़ता है। थोड़े बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, बट ओवरऑल फंडामेंटल सेम होते हैं। सो ये हो गया हमारा छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट टारगेट शूटिंग इन राइफल एंड पिस्टल, जिसमें हम लोगों ने एयर राइफल और एयर पिस्टल भी देखी, और सिर्फ पिस्टल, फ्री पिस्टल और राइफल का भी थोड़ा सा नॉलेज ली। अब आते हैं हम लोग शॉटगन पे। तो शॉटगन में सबसे पहले मैं आपको शॉटगन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपनी ये शॉटगन है। ये मैंने शॉटगन ट्रैप शूटिंग सिर्फ 1.5 साल पहले शुरू करी है। आई एम रिलेटिवली न्यू इन इट। मेरे पास जो है मैंने ये शॉटगन खरीदी थी 1.5 साल पहले, तब से मैंने स्टार्ट करी है ट्रैप शूटिंग। शॉटगन में बेसिकली ये होती है इसका ब्रीच। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको सेफ्टी बताई थी गन्स के बारे में, तो इसकी भी सबसे बड़ी सेफ्टी होती है कि इसकी ब्रीच शुड ऑलवेज बी ओपन। ये हम क्लोज तभी करते हैं जब हम टारगेट पे शूट करने जा रहे होते हैं, या फिर अकेले कहीं ड्राई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना सेफ एरिया। सो ये इसकी ये ब्रीच होती है, इसको कभी क्लोज नहीं करते हैं। ट्रिगर गार्ड पे उंगली नहीं है, ट्रिगर पे मेरी उंगली नहीं है, मेरी साइड में है उंगली। सो ये होती है शॉटगन। शॉटगन शूटिंग में टारगेट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, दीज आर क्ले बर्ड्स कहते हैं, या क्ले टारगेट कहते हैं इन्हें। दीज आर मेड ऑफ क्ले, मैकेनिकली बहुत ब्रिटल होते हैं, लेकिन दे नीड टू गेट
दिस इज अ मूविंग टारगेट, ये मैकेनिकली लॉन्च होते हैं एक मशीन से और उनको शूट करना पड़ता है। ये इसका राउंड होता है, ये ऐसा इसका राउंड होता है। शॉटगन का जो राउंड होता है इसमें एक बुलेट नहीं फायर होती है, इसमें बहुत सारी छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, अबाउट 250 से 300 पैलेट्स होते हैं, कभी 150 से 250 होते हैं डिपेंडिंग ऑन द राउंड। बट इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पैलेट्स होते हैं, दे गो आउट लाइक अ स्प्रे टुवर्ड्स द टारगेट, देयर इज नॉट वन सिंगल बुलेट दैट इज फायर्ड। तो इसको हम लोड करके फायर करते हैं। सो शॉटगनिंग में बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, जैसे 5 स्टैंड, स्पॉटिंग, ट्रैप, स्कीट एंड डबल ट्रैप। लेकिन यूजुअली इंडिया में जो यूज होता है और जो ओलंपिक्स में यूज होता है वो होता है स्कीट, ट्रैप एंड डबल ट्रैप। हम आपको स्कीट, ट्रैप और डबल ट्रैप के बारे में थोड़ा सा, और ऑब्वियसली उसका असली मजा तभी है जब आपको हम रेंज पे जाके बताएं। बट जस्ट as a start for the beginning, I just want to give you a little overview of how it is done. सो ये टारगेट्स जो होते हैं ये मैकेनिकली लॉन्च होते हैं मशीन से। सबसे पहले आपको बताते हैं स्कीट शूटिंग में दो हाउसेज होते हैं, हाई हाउस और लो हाउस, और एक दो स्टेशन होते हैं जिससे शूटर्स शूट करते हैं। वो एक आर्क की तरह होता है, सेमी सर्कल, उसके अराउंड जाते हैं। ये टारगेट्स मैकेनिकली लॉन्च होते हैं हाई हाउस और लो हाउस से, और शूटर्स को उन्हें मूविंग टारगेट को शूट करना होता है व्हेन दे कॉल फॉर द टारगेट, उसको आवाज से कॉल करना होता है। ट्रैप शूटिंग में स्टेशन पीछे होते हैं, 5 स्टेशन होते हैं जिनसे शूटिंग करते हैं, और ओवरऑल 6 स्टेशन होते हैं। जो शूटर होते हैं वो दूसरे स्टेशन पे रोटेट करते हुए जाते हैं। ऑब्वियसली मैंने जैसे आपसे कहा कि जब हम लोग रेंज पे जाएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। ट्रैप शूटिंग में स्टेशन जो होता है वो, ये जो मशीन होती हैं जिनसे टारगेट्स लॉन्च होते हैं, इनके 15 मीटर पीछे होती हैं, और ये जैसे स्कीट में साइड बाय साइड आते हैं टारगेट्स, यहाँ पे जो टारगेट होते हैं दे गो अवे फ्रॉम द शूटर, ये आगे जाते हैं अलग अलग एंगल में, दे कैन गो लेफ्ट, राइट, सेंटर, अलग अलग एंगल्स में जाते हैं। और हर स्टेशन पे 3 मशीन होती हैं और टोटल 5 स्टेशन होते हैं, सो दैट मीन्स 15 मशीन होती हैं ओवरऑल, जिससे स्टेशन बदल बदल के शूटर्स शूट करते हैं। ऑब्वियसली ऐसे एक्सप्लेन करने से और डायग्राम से बताने से आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन ऑफ एनी फन ऑफ एनी, मतलब असली मजा आपको रेंज पे ही आएगा। तो हम आपको रेंज पे भी लेके चलेंगे, बट नॉट दिस टाइम। द नेक्स्ट टाइम वी विल डू अ टॉपिक अबाउट शूटिंग दैट विल बी डेफिनेटली ऑन द रेंज। सो और डबल ट्रैप इज वेरी सिमिलर टू ट्रैप शूटिंग। उसमें 2 टारगेट्स एक साथ लॉन्च होते हैं, so the shooters have to shoot 2 targets together, which is boom boom. So that is it about the shotgunning I want to explain right now, because as I told you earlier कि इसका असली मजा रेंज पे ही होगा। सो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप शूटिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करिए। तो सबसे पहले ज़रूरी बात जानने के लिए ये होती है कि आपको गन ओन करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जो लाइसेंस आपको गवर्नमेंट की अथॉरिटी देती है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसका एक ड्यू प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है, एंड देन यू कैन अक्वायर अ लाइसेंस एंड बाय योर ओन वेपन। कौन सा करना है, कैसे करना है, ये आपको नॉलेज मिल जाती है जब आप अप्लाई करते हैं। जो शूटिंग की रेगुलेशन है इंडिया में, जो बॉडी है वो है NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसकी वेबसाइट है thenari.in। यू कैन विजिट एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। जैसे इंटरनेशनली जो शूटिंग गवर्न करती है बॉडी वो है ISSF, उसकी भी वेबसाइट है और उसके यूट्यूब वीडियोस भी हैं, यू कैन चेक देम आउट। और हर स्टेट के, इंडिया में हर स्टेट की भी अपनी एसोसिएशन होती है। जैसे हम यूपी में रहते हैं तो यूपी की एसोसिएशन है UPSRA, उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन, और हर स्टेट की होती है, उनकी अपनी वेबसाइट होती है, और यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन देम। दूसरी चीज़ ये है कि when you want to start shooting, आप just you cannot just go and start shooting on your own। इसमें शूटिंग में टेक्निक होती है, प्रोसीजर होता है। सो इट्स इफ़ यू डू नॉट वांट टू हायर अ कोच इमीडिएटली, आप किसी शूटर की हेल्प ले लीजिए। शूटर्स आर वेरी हेल्पफुल। हमने जब 1.5 साल पहले शूटिंग करी थी, मैंने कोई कोच नहीं लिया, मेरे सब शूटर्स भाई बन गए, सबने मुझे बताया, और मुझे अपने लेवल पे बहुत जल्दी मैं इम्प्रूव करा, उनके लेवल पे आया हूँ। उनके लेवल पे अगर नहीं आया हूँ तो बहुत इम्प्रूव कर गया हूँ। सो you get the real techniques from the shooters and people who have knowledge about it, because आप you don't want to develop a bad habit जिसको फिर बाद में आपको छुड़ाने में प्रॉब्लम हो।
सो ये था मेरा छोटा सा एफर्ट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट टारगेट शूटिंग। कैसा लगा आपको, प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं चाहता हूँ ऐसे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन और एक्टिविटीज़ के बारे में आपको रेगुलरली बताता रहूँ। एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ like-minded people or people who would like it, you think. So that's it from me today. Thank you so much, and over for now, but not out, guys.